morning, student. Hello, I am Sapna. I am your math teacher. I teach in Mana Public School, Nayagaon. Today my topic is whole number. Okay, now start the whole number. Now I am telling about whole number. Okay, student. Whole number. At first किसी भी बच्चे से अगर हम पूछते हैं कि what is whole number? What is whole number? सिंपली बच्चे रिप्लाई करते हैं मैम जी होल नंबर विल बी स्टार्टेड बाय 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. ओके, डेफिनेशन ऑफ होल नंबर द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. ओके, नाउ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा. नेचुरल नंबर विल स्टार्टेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो होल नंबर में क्या हो गया, नेचुरल नंबर के साथ ही हमारा जीरो अगर फर्स्ट में आ गया ये होल नंबर हो गया. नेचुरल नंबर इट मीन्स वैसे नंबर जो कि नेचर से आए हुए हैं, वैसे नंबर जो कि नेचर से आए हुए हैं. नेचर से कौन कौन सा नंबर आया हमारा 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. ये सारे क्या हमारे नेचुरल नंबर है. बट अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जीरो आया कहाँ से, है ना, जीरो कहाँ से आया. तो सबसे पहले हम ये जीरो की कहानी जानते हैं. हिस्ट्री ऑफ जीरो. जीरो है बच्चे एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट. क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट. तो आर्यभट्ट एक ऐसे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे कि सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया. दो काम किया, जीरो और डेसिमल. मैथमेटिक्स में उन्होंने दो ही डिजिट्स लाए, जीरो और डेसिमल. और ये जीरो और डेसिमल की वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर हो गए. उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया उसने. नाउ आर्यभट्ट गेव द वर्ल्ड द डिजिट 0 and 1. बैठे बैठे उसने सोचा, उन्होंने एक सर्कल बना दिया. होल का मतलब बच्चे WHOLE. होल ही क्या, होल मीन्स बिल्कुल खाली. अगर एक सर्कल हमने बना दिया और ये बीच में बिल्कुल खाली है, इट इज कॉल्ड जीरो. इट इज कॉल्ड जीरो. फिर उसने इसी सर्कल को क्या किया, फिल कर दिया. इसी सर्कल को इसने क्या किया, फिल कर दिया. तो ये क्या बन गया हमारा डेसिमल, जो कि जीरो एंड डेसिमल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जीरो और डेसिमल. अब हम रोल जानते हैं कि जीरो का रोल क्या है ना, वैल्यू ऑफ जीरो. जीरो एक ऐसा वर्ड है, जीरो का मतलब क्या होता है, शून्य. जीरो का मतलब क्या होता है, शून्य. शून्य से अगर हम किसी बच्चे को ऐसे कहते हैं ना कि तुम जीरो, तो उनको काफ़ी चिढ़ होती है. जीरो मीन्स नथिंग, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट इसी जीरो को अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उसी जीरो की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. अगर हम सिंपली वी राइट ओनली राइट जीरो, इसकी वैल्यू क्या हमारी, नथिंग, कुछ भी नहीं है. बट अगर हमने 5 लिखा, उसके बिफोर हमने जीरो का यूज किया, तो वी राइट ओनली जीरो, वी रीड ओनली जीरो. तो इस डिजिट्स में भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसे भी हम ओनली 5 रीड करते हैं. बट वी चेंज द पोजिशन ऑफ जीरो. हमने जीरो को लेफ्ट साइड से राइट साइड में कन्वर्ट किया, तो ये जीरो विल बिकम 50. क्या बन जाएगा ये 50. अब यही देख लो, ये 5 और अगर हमने जीरो की पोजीशन चेंज कर दी तो 5 क्या बन गया हमारा 50. तो सिर्फ इसमें पोजीशन की डिमांड है. अगर हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो उसी जीरो की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो बढ़ जाती है ना. तो जीरो बिकम्स 50. अगर हमने 1 लिखा और 1 के पहले हमने जीरो यूज किया, तो इसे हम वी रीड ओनली 1. ये क्या भी हमारा 1 है. अगर हमने इसी 1 के बाद अगर हमने जीरो 2-3 जीरो अगर हमने ऐड कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ जीरो की वैल्यू की जीरो की वजह से 1 बिकम्स 1000. 1 बिकम्स 1000. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में. इज दैट क्लियर? नाउ एक चीज़ और है, होल नंबर बच्चे कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव इंटीजर्स में यूज नहीं होता है ना. अगर हमने 5/4 लिखा और आपसे पूछा जा रहा है
कि दिस इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर? नो, 5/4 इज इन फ्रैक्शन। 5/4 क्या है हमारा? फ्रैक्शन में है, और ये हमारा होल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमने लिखा -4, क्या ये हमारा होल नंबर है? नहीं है, ये भी हमारा होल नंबर नहीं है। इट मीन्स नेगेटिव में नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर हमारा कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ना स्टार्ट सक्सेसर एंड प्रेडिसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसर, बच्चे जब हम छोटी क्लास में होंगे तो ये सिखाया जाता था बच्चों को व्हाट बिकम्स आफ्टर एंड व्हाट बिकम्स बिफोर। व्हाट बिकम्स आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद, एंड व्हाट बिकम्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। ओके, सक्सेसर मीन्स बाद। तो लिसन बच्चे, सक्सेसर, सक्सेसर से एक क्या वर्ड आता है हमारा? सक्सेस। सक्सेस मीन्स इंक्रीमेंट। अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सक्सेस। सक्सेस मीन्स कि हम अपने लाइफ में क्या बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे। तो इट मीन्स कि क्या हुआ? सक्सेसर मीन्स हमें जो भी वैल्यू गिवन होगी, सपोज कर लो 4, सक्सेस में हमने क्या किया? हमारी पोजीशन में क्या हुई है? इम्प्रूवमेंट हुई है। इट मीन्स कि 4 + 1 5। इट मीन्स कि हमें बाद की वैल्यू लिखनी है। सक्सेसर मीन्स व्हाट बिकम्स आफ्टर। हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है, और जब हम ऊपर की क्लास में, हायर क्लास में जाते हैं तो हमें क्या होता है? न्यू वर्ड्स को जानना चाहते हैं। बस हमारा प्रोसेस वही होता है, बस उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है, सक्सेसर्स मीन्स हमें बाद की वैल्यू 4 + 5 = 4 + 1 = प्रेडिसर। प्रेडिसर P4, P से याद रखना प्रीवियस, P4 प्रीवियस। प्रीवियस मीन्स पहले, प्रीवियस मीन्स पहले। इट मीन्स व्हाट बिकम्स बिफोर। बिफोर मीन्स बच्चे व्हाट कम्स बिफोर 4। तो 4 के पहले हमारा क्या आएगा? 3। ये 3 कैसे आया? तो बच्चे हमने क्या किया? इसमें 4 में हमने क्या माइनस किया? 1। हमने 4 में माइनस किया 1, तो रिजल्ट विल बी गिवन 3। इट इज कॉल्ड प्रेडिसर। इट मीन्स सक्सेसर मीन्स एनी ऑब्जेक्ट, any digits +1 is successor and any digits -1 is predecessor. Is that clear? I hope कि आपको ये अंडर सक्सेसर समझ आया होगा। ठीक है बच्चे, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि जब हम मैथ्स की टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसको ख़त्म होने में तो हम बीच में नहीं छोड़ सकते। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ता है। सो आप लोग कंटिन्यू करें और हमारी वीडियो लास्ट तक देखें, तब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ओके, ना नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंट द होल नंबर ऑफ नंबर लाइन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे बच्चों को पता है कि हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। क्या आप उसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो हम इस होल नंबर चैप्टर्स में हम ये रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को होल नंबर पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ एट फर्स्ट वी मेक अ लाइन 2 3 4 5 6 7। हम क्या कर रहे हैं? एडिशन। एडिशन में बच्चे वी कैन टेक एनी 2 डिजिट्स, वी कैन एनी 2 डिजिट। सपोज 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वैल्यू इज 2, फर्स्ट वैल्यू इज 2। नंबर लाइन पे हमारा 2 कहाँ है? दिस इज हियर, हियर इज 2। 2 हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। कितनी है? 3। तो हमें कितने स्टेप चलना है? 3 स्टेप चलना है। 2 + 3, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। ओके, नाउ ऐड में जब भी हम ऐड करते हैं बच्चे तो वो इंक्रीज हो रही है ना? तो हमें कहाँ चलना है? राइट साइड जाना है। हमें कहाँ जाना है? नंबर लाइन पे राइट साइड जाना है। नाउ 2 3 4 5, रिजल्ट क्या है हमारा? 5। अगर आप सिंपली इसे ऐड करो तो 2 + 3 = 5। और अगर हम इसी 2 + 3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तब भी हमारा नंबर लाइन पे रिजल्ट कितना आ रहा है? हमारा 5। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी एडिशन की वैल्यू को हम नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Okay, now we take any values 4 minus 3. 4 minus 3. Listen, एडिशन में हमें कहाँ जाना था? राइट साइड, और सब्ट्रैक्शन में हमें कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड. ओके, 4, वेयर इज 4? दिस 4. ओके, कहाँ तक जाना हमें? 3 से 1, 2, 3. Which number? 1. This number 1. It means 4 minus 3 is equals to 1. और हमने 4 minus 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, तब भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 1. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपके लिए आपने एडिशन में 4 plus 6, 2 plus 5. Subtraction 6 minus 2 and 3 minus 1. ये आपको मैंने टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करनी है, इसका आंसर देना है. ठीक है. नाउ आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अगर ये समझ में नहीं आया बच्चे, तो हमारी वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. हमारी क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.